क्या नाम होगा? सतीश नाम है। सतीश जी कहाँ से हैं? हम लोग पूर्वांचल से। पूर्वांचल से हैं, पूर्वांचल की गद्दी पे राज करते हैं। ये कह रहा था मैं, अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट आया है जहां उन्होंने भारत को बंधु राष्ट्र बनाने की बात की। हमेशा से एक दौर भारत के लिए हिंदू राष्ट्र का रहा है। जब भाजपा सत्ता में आई थी तो हिंदू राष्ट्र की बात करती थी, और आज अखिलेश यादव सत्ता के लिए बंधु राष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्या है बंधु राष्ट्र? देखिए, जिस प्रकार से अभी 10 तारीख को होने वाला, अभी पिछले दिन हुआ था इंडी गठबंधन का, तो उसमें तमाम 23 पार्टियों के जो लोग आए थे, सब युवराजों की एक पार्टी थी। आप मुफ्ती मोहम्मद से लेकर और आप जाएंगे ये हरियाणा से लेकर जितने भी युवराजों का था, वो दूसरे पुत्र जो उनके हैं वो सबका गठबंधन है। और जिस प्रकार से भाजपा ने हर जगह से हराई है, तो निश्चित रूप से वो सब हारे लोगों का वो है। और भाजपा का जो उदय है, हर गरीब जनता के दरवाजे पर लाइट, बिजली, पानी और रोड, और उसके बाद अनाज, हर चीज़ सुविधा जो दी है आवास तक ले, निश्चित रूप से वो जनता लोगों को देख रही है। वो अपना नेता मोदी जी को, योगी जी को दिलों में बसा के चल रही है। हाँ, दिलों में बसा रही है मोदी जी को, योगी जी को। लेकिन सवाल मेरा यही है कि बंधु राष्ट्र क्या है? ये बंधु राष्ट्र का कभी कभी कुछ भी बदल सकता है। चुनाव जैसे जैसे आएगा, कभी पीडीए हो जाता, कभी पंडित दलित हो जाता, कभी कुछ हो जाता, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है ना? वो हाँ, वो अवसर के अनुसार कुछ भी हो सकता है। जी जी, वो पीडीए का कई डिफिनीशन आएगा, आप देखेंगे। जहाँ जैसा मौका पे वो मिलता वैसा उनको पीडीए हो जाता। मौका परस्त पीडीए है क्या? नहीं, मौका नहीं, मौके की तलाश में पीडीए है। अच्छा, मौके की तलाश में बनाई गई है। पीडीए मौके की तलाश में बनाई गई है। बंधु राष्ट्र क्या मतलब है अखिलेश यादव जी का? अखिलेश यादव जी के बंधु राष्ट्र का मतलब है परिवारवाद। बंधु मतलब वही होता है, भाई बहन जितने बंधु आए सब, तो सबको जोड़ते रहो। तो सबको जोड़ते तो थोड़ा अच्छा भी होता, उत्तर प्रदेश के लोगों को जोड़ते, लेकिन जोड़ेंगे अपने परिवार के लोगों को। उनके कहने का मतलब कि बंधु अपने परिवार के ही लोग हैं। अच्छा, हाँ। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भाजपा करती थी एक समय पे, और अब कहती भी है हिंदू राष्ट्र बन चुका है। तो ये बंधु राष्ट्र अब बनेगा हिंदू राष्ट्र? भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। बंधु राष्ट्र अखिलेश यादव जो हैं अपने परिवार में ही बंधु राष्ट्र बनाए, क्योंकि हमारे महाराज जी हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाती है। महागठबंधन की तस्वीरें शेयर करते उन्होंने बंधु राष्ट्र की बात की थी, जहां सभी बंधु, सभी विपक्षी दल उनके हैं, वो मिल करके इसको एक बेहतर राज्य राष्ट्र वो बंधु राष्ट्र भी नहीं बना पाएंगे भैया। वो बंधु राष्ट्र भी नहीं बना पाएंगे। जो उनकी पार्टी में उनके लिए बहुत चला, मुलायम सिंह यादव जी के जमाने से चला है, उनको विधानसभा का टिकट ही नहीं देते हैं। वो अपने परिवार को ले जाएंगे। अरे उनका बस रहे तो उत्तराखंड में कोई विधायक बन जाए तो वहाँ पे भी अपने परिवार के लोगों को भेज देंगे, चले जाइए वहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाइए। अच्छा, हाँ, तो ये परिवारवादी पार्टी है। और परिवारवादी पार्टी का मतलब ही बंधु राष्ट्र। परिवारवादी पार्टी का ही मतलब बंधु राष्ट्र। चाचा क्या नाम होगा? जय सीताराम। मेरा नाम तन्नो द्विवेदी है। मैं बाराबंकी जनपद से हूँ। बाराबंकी से आए हुए हैं लखनऊ घूमने। जी जी। कैसा लगा प्रदेश का राजधानी? बढ़िया लगी। अखिलेश यादव जी को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। नक्कटे हैं वो। नक्कटे हैं मतलब? वो राम के विरोधी हैं। हाँ, राम के विरोधी मतलब नक्कटे? हाँ, नक्कटे। कृष्ण वंशज बताते हैं। नहीं, कृष्ण वंशज नहीं है वो। वो पक्के अहिर हैं। तो अहिर वही यदुवंशी होते हैं ना? जो नहीं, यदुवंशी अलग होते हैं। वो नंद बाबा के बरसाने के होते हैं। वो राम के भी होते हैं, कृष्ण के भी होते हैं। अच्छा। ये ना राम के हैं ना कृष्ण के हैं। फिर किसके हैं? ये किसी के नहीं। हाँ, आज एक बार के मुख्यमंत्री हैं प्रदेश। ये टोपी वालों को पसंद करते हैं, हिंदुओं को नहीं। कौन टोपी? अखिलेश यादव जी। कौन टोपी वाले? मुस्लिम भाई का। हाँ। अच्छा, बंधु राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ये? वो कुछ भी नहीं बनाएंगे। जब बाबा आएंगे दिल्ली में बैठ जाएंगे, उसी दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। बागेश्वर धाम का नाम हो जाएगा। कौन बाबा? बागेश्वर धाम जो मठाधीश हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका कहना है हिंदू राष्ट्र का। तो इन्होंने वहाँ पर गए थे। वहाँ पर इन्होंने कहा था जब मैं दिल्ली बैठूंगा तब मैं हिंदू राष्ट्र की मैं बिल्कुल मुहर लगा दूंगा। योगी जी को जानते हैं? जी जी, मठाधीश हैं वो, गोरखनाथ पीठ से हैं। वो कई बार सांसद भी रह चुके हैं। अब वो यूपी के मुख्यमंत्री बन के 27 में फिर से बनेंगे? फिर से वही आएंगे ही, दिल्ली ही जाएंगे। क्यों क्या वजह है? क्या ऐसा कर दिए उत्तर प्रदेश के? उन्होंने ऐसा बनाया है उत्तर प्रदेश को कि स्वच्छ भारत बना दिया है, सबसे बढ़िया बेहतरीन। बहन बेटियों को और भेदभावना की काम नहीं रहता है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको एक समुदाय के जैसा सोचा जाता है। हाँ। बाराबंकी में क्या काम किया ये योगी जी? बाराबंकी में तो उनका बहुत काम था। हाँ। जैसे कुछ काम? जैसे हम लोग हिंदू भाई हैं, राम मंदिर बनवा दिए इन्होंने।
उसकी वजह से बहुत तगड़ा इनको बेनिफिट हिंदू भाई राम मंदिर तो कोर्ट से बना है ना, कोर्ट के आदेश। नहीं कोर्ट से, लेकिन इनका भी निर्णय पहले से भी था और ये कट्टर हिंदूवादी थे। कट्टर हिंदू। हाँ, ये शुरू से बाबा की जो पिछली सरकारें थी वो हिंदू मुस्लिम ही करते हुए आई है, रोटी उल्टा सेकी है। और बाबा की जब से सरकार हुई है तब से गलत काम नहीं होता है, हिंदुओं के पक्ष ही हर निर्णय लिया जाता है, हिंदुओं के पक्ष में हर निर्णय लिया जाता है। जय जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय बाबा गोरखनाथ की जय, जय श्री राम। अखिलेश यादव जी को क्या कहना चाहिए? अखिलेश यादव जी को तो अब सोचना चाहिए वो कहीं ददना पहाड़ी में छुप के बैठ जाएं। जो अपने भाई की डेड बॉडी को ना समझा हो और विदेशों में जाके जीन्स और टी शर्ट पहने, उससे क्या मतलब है? अपने देश को सोचो, अपने भाई को सोचो। ये अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि मैं 27 में आऊँगा तो कभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी नहीं आ सकते हैं। इस चीज़ का मैं मुहर लगा सकता हूँ। जी जी जी, इतना पक्का दावा है जी आपका? पक्का दावा है। मैं खुद मठ से हूँ और मठाधीक्षक जी को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप जाके दिल्ली में बैठिए व हिंदू राष्ट्र की एक बार मुहर लगा दीजिएगा कि भविष्य में कोई सरकार आए तो मेरा हिंदू भाई, हिंदू बहन, माए, ये लोग सुरक्षित रहें। अखिलेश जी से इतनी अखिलेश दिक्कत जी क्यों से है? कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। दिक्कत ये है कि उन्होंने पहले राम मंदिर का उनके पापा ने गोली ही चलवा दी हिंदुओं के ऊपर, उनका श्राप है। उनको माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी ने उनको निमंत्रण दिया था अखिलेश यादव जी को कि आप राम जन्मभूमि में आपका निमंत्रण है, तो उन्होंने ठुकरा दिया। आप लोगों से वो जाते हैं तो आप लोग मंदिर धुलवा देते हैं, तो वो कैसे आ जाए मंदिर? नहीं, वो कभी आने के लिए सोचा ही नहीं। मंदिर तो हर मंदिर धुलाई होता, क्या घर में नहीं सफाई होती है? नहीं, जब वो एक बार मंदिर गए थे तो फिर उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं वो ने तो टिप्पणी पर टिप्पणी लगाते रहते हैं, केवल भाजपा के ही पीछे पड़ जाते हैं बस। वो अपनी नहीं कहते हैं कि हम क्या किए हैं। वो कहते हैं राम जी जब बुलाएंगे तब हम आएंगे। नहीं, उनको कभी बुलाएंगे ही नहीं, इसलिए पापी हैं वो। पापी हैं? हाँ, इतना हिंदू, इतना नागा को मरवा दिए कि सरजू माई में बिल्कुल लहू हो गया था। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर राम जी का आशीर्वाद है। नहीं, उनके ऊपर तो नहीं, उनके ऊपर पाप लगा हुआ है। वो कहीं जाके अपना धुलाई करें, बहुत दिन तक पड़े रहें। कहाँ पे पड़े रहे हैं? अब जहाँ उनको जाना हो, गंगा माई पे या कहीं पर चले जाएं अपना। यहाँ मान्य श्री मठाधीश का है, ये साधु संतों की बुनियाद है और देश है ऋषि मुनियों का। उनको चाहिए कि बाबा के पीछे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जी, योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी से यही कहूँगा कि मेरा जो गरीब आदमी है उसको रोजगार या कैसी भी उनको दिया जाए और जो गरीबी है इसको बहुत कम ख़त्म किया जाए। और एक मेरी विनती है कि जो राशन कार्ड है, जिनके पास लोहरी ट्रैक्टर घोड़ा है, उनको 35 किलो वाला गरीबी रेखा वाला कार्ड है और जिनके पास कुछ नहीं है उनको पास 5 गृहस्थी का जो लोग प्रधान लोग हैं दे देते हैं। और हमारे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ हैदरगढ़ के पास, सथंद्रा थाना जरौली, वहाँ पर अधिक से ज़्यादा लोग 35 किलो वाला गल्ला पा रहे हैं, जो गरीब आदमी वो नहीं पा रहा है। वहाँ के हमारे वहाँ पे काम किया जाए। हाँ, वहाँ पे काम किया जाए। क्या नाम होगा चाचा? संतोष खरवार नाम कहाँ है। से हैं? बलिया से हैं। बलिया से हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या लगता है 27 में एक बार फिर से योगी जी रिपीट होंगे या उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। योगी जी आएंगे? हाँ, डेफिनेटली इसलिए आएंगे कि काम कर रहे हैं वो। अखिलेश नहीं आएंगे? बिल्कुल सवाल ही नहीं है। अखिलेश यादव जी बंधु राष्ट्र की बात कर रहे हैं। नहीं, योगी जी हिंदू राष्ट्र कहते हैं, वो बंधु राष्ट्र कह रहे हैं। बंदी राष्ट्र की बातें नहीं है, हिंदू राष्ट्र की बातें नहीं है। बात जनता के दुख सुख की बात है। हिंदू राष्ट्र की बात, ये तो बात की बात है। पहले जनता के दुख सुख में खड़ा होने की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता जाकर देख लीजिए, बूथ पर खड़ा है। हाँ, तो वो तो कहते हैं कि बस तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, सफल मुख्यमंत्री हैं योगी देखिए, जी। कहते हैं ना, करते नहीं ना कुछ है। तुष्टिकरण राजनीति कहाँ हो रही है? जो आदमी गांव में मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लोग बता रहे हैं ना कि कर रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम करते तो जनता में काम कैसे करते? जनता में जाके वो काम कर रहे हैं, हर दरवाजे पर। ये तो बताइए, सब जनता के लिए क्या नहीं किए हैं? पेंशन मिल रही है लोगों को, सुख दुख मिल रहा है, बिजली मिल रहा है। बिजली देखिए कहाँ कट रही है। एक समय था जो बिजली मिलता ही नहीं था। 22 घंटा बिजली अखिलेश यादव दे देते कह रहे हैं। आज देख लीजिए 24 घंटा मिल रही है बिजली, अभी देख लीजिए। अरे अखिलेश जी कह रहे हैं बिजली के तारों पे भाजपा को इस बार जनता धोकर पटक कर सुखाएगी। ठीक है, उनका कहना है, विपक्ष में है, उनका भी हक है कहने का, लेकिन उस हक कहने का कोई दम दिलासा नहीं है। पिछले 9 सालों में क्या परिवर्तन नजर आता है आपको बलिया में? बलिया का पूरा प्रदेश को देखिए, देश को देख लीजिए। प्रदेश को बताइए ना, देखिए, यूपी का। उत्तर प्रदेश देखिए, देश देखिए या जिला देखिए, तीनों अगर देखेंगे तो क्रमशः विकास हुआ है। जैसे आप देख लेंगे, शिक्षा का विकास हुआ,
गुंडा राज चरम सीमा पे है। सवाल ही नहीं है, कहाँ है। आप गुंडा राज के कंपैरिजन करिए किसी और राज से, देख लीजिए एक बार, किसी और राज को देख लीजिए, हमेशा गोली चलता था, मर्डर होता था, कहाँ हो रहा है। अब नहीं हो रहा है। काम सवाल ही नहीं है। देखिए, मनुष्य है, व्यवस्थाएं हैं, होगी, चरमराएगी, ये शाश्वत सत्य है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कम बेसी कहाँ हुआ, ये आंकड़ा के मायने रखता है कि किसके राज्य में क्या खुशहाली रहा। आज खुशहाली देख ली जनता के बीच में, जनता खुशहाल है, हर जगह से जिता रही है। क्यों को जिता रही है? अब जिसको समझ में नहीं आता है राजनीति तो कहता है कि ईवीएम हैक हो रही है। ईवीएम हैक कहाँ हो रही है? जहाँ हार रहे हैं, जहाँ जीत रहे हैं, वहाँ ईवीएम हैक नहीं होती है। ये कुल कहने सुनने वाली बातें हैं। ये सिर्फ वो बातें हैं जो ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि भाई हम धूप में दौड़ रहे हैं, अखिलेश जी नहीं आते हैं। इसकी बात है। काम नहीं करिएगा तो सत्ता आपको नहीं, बपौती नहीं मिलेगी, चाहे हम हो चाहे किसी की बात हो। आप राहुल गांधी को देख लीजिए, उनसे बड़ा कोई दल, पैसे वाला दल नहीं ना है। आप नीचे है इसलिए खाली जमीन पर काम नहीं हुआ। सेम यही हाल है बहुजन समाज गांधी जी तो दौड़ते रहते हैं ना पूरे देश आज में दौड़ रहे हैं भैया, आज में दौड़ रहे हैं। जब बर्बाद हो गए तब दौड़ रहे हैं, तो विकास भी तो हुआ है। जिस दिन से दौड़ना चालू किया, विकास हुआ है कि नहीं, अभी आप देख लीजिए। लेकिन जिस दिन नहीं दौड़े हैं, नहीं हुआ है। अखिलेश का भविष्य यूपी में क्या देखते हैं? भविष्य हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं है उनका। पीडीएमवाई सफल होगा? हाँ, सफलता नहीं मिलेगी। काम नहीं करना है, सफलता नहीं मिलेगी। नहीं होगा तो। जब तक काम नहीं करिएगा, जनता में नहीं रहिएगा, पीडीए का मुद्दा से, आदिवासी का मुद्दा से, जनजाति का मुद्दा से, हिंदू मुस्लिम के मुद्दा से कुछ होना नहीं है। आपको जनता में रहना होगा। योगी जी भी तो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना सर। मैंने नहीं कहा कि करने से कुछ नहीं मिलेगा, जनता में रहना होगा। जनता में लोग भारतीय जनता पार्टी के क्या कार्यकर्ता घूम रहा है, उसी बूथ पर देख लीजिए कहाँ किसी का कार्यकर्ता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं दिखता है, बसपा कार्यकर्ता नहीं दिखता। ये मायने रखते हैं। मायने कहाँ पे आप जमीन पे उतर करके जनता के लिए काम करेंगे। हर बात जनता के लिए काम कौन कर रहा है? जो कर रहा है उसके साथ कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके साथ लोग हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में एक नया चीज देखिए, छोटे से लेकर के बड़े बहुत दल हैं। समाजवादी की तरफ तो कोई दल नहीं है, गठबंधन के लिए नहीं कोई तैयार है। भाजपा के पास कोई दल नहीं है गठबंधन के लिए। भारतीय जनता पार्टी सबको समेटे हुए है। तो जो समेटेगा, जो इज्जत दूसरे के देगा वो पाएगा। जो इज्जत देगा वो सत्ता पाएगा। मैं बता दूं, आप राहुल जी का बता रहे हैं। राहुल जी रायबरेली से सांसद हैं। उनका रिकॉर्ड बता दूं, अभी तक उनको संसद द्वारा 9.8 करोड़ रुपए आवंटित हुआ, जिसमें से उन्होंने कार्यों को डाला 4.2 करोड़, स्वीकृत हुआ उन्हीं के द्वारा 3.5 करोड़ और खर्चा हुआ 1 करोड़ रुपए। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप अपनी निधि तो खर्चा नहीं कर पा रहे हो, तो आप देश क्या चलाओगे? आप आते हो, एक बारात साला बनवा देते हो, 12 लाख की बस चले जाते हो। भाई बारात साला बनवाने भर से काम चलने वाला नहीं है। आप अपने आप को बता रहे हो तो आप दिखाइए ना। आप जागरूक सांसद हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने आप तो युवा बताते हैं, तो आपको अपने सांसद निधि का उपयोग करना आना होता ना। इनके 148 कार्यों की सूची बनाया, जिसमें से अभी तक ये 73 कार्य भी नहीं पूर्ण कर पाए। ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये इन्हीं द्वारा जो डाटा संसद में दिया गया है वही डाटा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। माननीय राहुल गांधी जी, सांसद रायबरेली, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बंधु राष्ट्र को लेकर के क्या मानना है, जो अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि भारत को बंधु राष्ट्र बनाएंगे? ये लोग दो केवल अनर्गल बातें हैं। ये क्या सत्ता से लंबे समय से ओझल हैं, तो ये और आप बताइए। मतलब दे रहा था तो इनके आधे साथी तो आए नहीं, आधे नाराज हो गए, हमारे साथ धोखा दिया। और जिस ममता दीदी को आप बंगाल चुनाव में गाली देने का काम करते थे, आज उसी ममता दीदी के साथ में आप सीट साझा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक निश्चितता की हद पार होती है। आप लोग केवल सत्ता उपयोगी व्यक्ति हैं। यदि ये लोग ईवीएम की बार बार बातें उठाते हैं, तो मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ आपकी सरदारें ईवीएम चोरी होती है, जहाँ आपकी सरदार बनती है, आप लपते शपथ ग्रहण कर लेते हो। हैं आप सांसद बन जाते हैं, आपके सांसद आप तुरंत जाते शपथ लिए, बढ़िया मलाई काट रहे हो, आप तो दिखाया ही, इतना खर्चा दिए। आप अपने सांसद है नहीं, आप सब ज़्यादा से इस्तीफा दे दीजिए। हाँ बैठ जाइए, धरने पे सब लोग जाते। यदि हम अपना कार्यकाल नहीं पूरा करेंगे, अपना कार्यकाल नहीं पूरा करेंगे, धरने पे बैठ जाएं।